नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं सनी सर, आपका मैथ ट्यूटर, आपको आज पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स की अर्थमेटिक का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में हम लोग प्रतिशतता कहते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि हमें आज टॉपिक स्टार्ट करना है कौन सा, परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशतता कहते हैं। इसमें मैं आपको सभी प्रकार के जितने भी ऑल टाइप्स, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सभी मैं कवर करवा दूंगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ अपडेटेड क्वेश्चन भी इसमें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग बिना समय खराब किए हुए सीधा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पढ़ते समय एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप गणित को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये भी समझ सकते हैं कि गणित की जो शुरुआत है वो भी प्रतिशतता से ही होती है। अगर परसेंटेज आपको नहीं आता, इसका मतलब मान के चलिए कि आप गणित में बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। फिर बाद में आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये चीज कहां से कैसे आ गई है, या फिर इसका ट्रिक कहां से कैसे बना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना समय खराब किए हुए। और सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए साथ साथ परसेंटेज। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। परसेंटेज हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिशतता। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसकी डेफिनेशन किसी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हर टॉपिक का बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक अगर हम समझ लेते हैं तो फिर उस टॉपिक में आगे आने वाली जो भी चीजें होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें क्लियर समझ में आते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों हो रहे हैं। तो इसीलिए इसकी हम डेफिनेशन भी समझेंगे कि परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशतता तो कहते हैं, लेकिन प्रतिशतता का आखिर मतलब क्या है। तो प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान, प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान ही प्रतिशतता कहलाता है। प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान ही प्रतिशतता कहलाता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे, कि प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान ही प्रतिशतता कहलाता है, आखिर ये कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी संख्या की तुलना 100 से करेंगे, जैसे मान लीजिए 100 है, ठीक है, और 100 की तुलना आपने 30 से कर दी, 30 100 की तुलना में कहां पर है, तो हम कह सकते हैं कि 30% के बराबर होगा, क्योंकि आप तुलना कहां से कर रहे हैं? 100 से। अगर मैं 100 से तुलना 20 की करूं, किससे करूं? 20 की करूं, तो क्या कहलाएगा? 20% कहलाएगा, क्योंकि मैंने यहां स्पष्ट लिखा है कि प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान ही क्या कहलाता है? प्रतिशतता। अब आप बोलोगे ठीक है, तुलना तो कर दी, 100 से 30 की कर दी, 20 की कर दी, लेकिन इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि जैसे अगर मान लो कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी, कितने में खरीदी? 100 में खरीदी, और मान लीजिए 130 में बेच दी। कितने में बेची? 130 में बेच दी, 120 में बेच दी, या फिर मान लीजिए 90 में बेच दी, 95 में बेच दी, कितने में भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर 100 की वस्तु आपने 130 में बेची तो आप बोलोगे 30 का फायदा। कितने का फायदा हुआ? 30 का फायदा हुआ। तो 30 का फायदा कितने की वस्तु पर हुआ था? 100 की वस्तु पर हुआ था, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 30% का फायदा हुआ। लेकिन अगर 100 की वस्तु मान लीजिए 118 की बेची, तो आप कहोगे कि 18 एक्स्ट्रा का फायदा हुआ, तो किस पर हुआ? 100 पर हुआ, तो हम कह सकते हैं 18% का फायदा हुआ। अगर 100 की वस्तु मान लो 90 में बेच ली, तो आप बोलोगे 10 का नुकसान हुआ या 10 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ? 100 पर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 10% का लॉस होगा। बोलो बात सही है? यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और भी मैं आपको चीजें बता सकता हूं कि जैसे मान लीजिए 100 पे आप कोई भी ले लो, मान लो 29 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 29 का। 29 का फायदा कब होगा? जब हम 129 में बेचेंगे। तो 29 का अगर फायदा होगा तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि उस कंडीशन में हमें 29% का लाभ होगा। बोलो बात सही है? लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 200 पे 200 की कोई वस्तु आपने खरीदी और 220 की बेच दी, तो आप बोलोगे 20 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 20 का फायदा हुआ। 200 में खरीदी, 220 में बेच दी, तो कितने का फायदा होगा? 20 का होगा। कितने पर होगा? 200 पर होगा। तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते 20%, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रति 100 पर। तो 200 पे अगर 20 का फायदा हुआ है तो 2 का अगर हम भाग दे दें तो हम कहेंगे 2 का भाग देंगे तो यहां 100 आ जाएगा और यहां 10 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर 100 पे 10 का फायदा है तभी 200 पे 20 का होगा।
बोलो बात सही है। तो प्रतिशत अगर निकालना है तो 100 पे 10 के फायदे का मतलब है कि इस कंडीशन में 10% का प्रॉफिट होगा। बोलो बात सही है। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 की वस्तु आपने 545 में बेच दी, कितने बेच दी? 500 की वस्तु 545 में, तो आप बताओ कितने का फायदा हुआ? तो आप बोलोगे 45 का फायदा हुआ। तो 45 का जो लाभ होगा वो कितने पर होगा? 500 पर होगा। तो 45 का लाभ 500 पर हुआ, लेकिन हमने तो प्रतिशत सीखा है 100 पर, तो हम क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 100, और 5 का भाग 45 में देंगे तो आएगा 9। तो 100 पे 9 का फायदा, तो कह सकते हैं कि इस कंडीशन में 9% का फायदा होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि क्या बार बार 100 ही निकालना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है, डायरेक्ट भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 45 का जो प्रॉफिट है वो कितने पर हुआ है? 500 पर हुआ है, और आप जानते हैं कि ये भिन्न का रूप है और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 0 0 कट जाएंगे और इस कंडीशन में भी 5 9 45, 9% का प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो बात सही है। इसको आप लेके फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया होगा ये। चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बता देता हूं पहले, और बहुत समय खराब नहीं करेंगे किसी भी चीज में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें मैं मानता हूं आपको हो सकता आती भी हो, लेकिन अगर नहीं आती है तो मैं तो मान के चल रहा हूं कि आपको 0 से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल बेसिक, फिर उससे थोड़ा हाई, धीरे धीरे जितना भी कुछ होता है उस परसेंटेज में सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगली जो बेसिक चीज है वो है प्रतिशत को भिन्न बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न बदलना, तो प्रतिशत का मतलब तो आपको पता ही है कि प्रतिशत का मतलब तो ये साइन जहां भी लगा देते हैं तो वो संख्या परसेंटेज कहलाती है। अच्छा, भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, या फिर हम कह सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में, या पी बटे क्यू के फॉर्म में जो संख्या लिखी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। पी बटे क्यू के फॉर्म में या पी बटे क्यू के रूप में जो संख्या लिखी होगी उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत को अगर भिन्न बदलना है तो कोई भी संख्या, मान लो मैंने लिख दिया 1, कितना लिख दिया? 1, तो अभी तो ये सिर्फ 1 ही है, मतलब 1 है, लेकिन अगर मैंने जैसे ही ये साइन बनाया तो इसके बाद फिर आपको 1 नहीं पढ़ सकते, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा 1%, ठीक है। तो 1% बराबर क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि 1% बराबर जो होता है वो होता है 1/100। ध्यान से समझिएगा पहले, 1% बराबर कितना होता है? 1/100। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रतिशत को जब हटाते हैं तो बटे में कितना कर देते हैं? 100 कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि प्रतिशत की वैल्यू ही प्रत्येक 100 पर होती है, मतलब 100% बराबर ही 1 होता है, तो हम 1 बराबर क्या कह सकते हैं, या 1% बराबर क्या कहेंगे? 1/100। पहली बात तो ये। बाकी मैं कह रहा हूं, अगर आप दूसरे शब्दों में जाएं तो आप ये समझिए कि अगर मैं आपसे बोलूं किसी संख्या को 2 बराबर भागों में अगर बांटना है तो आप किससे भाग देंगे? तो आप बोलेंगे हम 2 से भाग देंगे। अगर 3 बराबर भागों में बांटना है तो भाग किससे देंगे? 3 से भाग देंगे। लेकिन प्रतिशत का मतलब होता है 100 से। इसका मतलब है कि वो संख्या को 100 बराबर भागों में बांटना चाहता है, तो 100 बराबर भागों में अगर बांटना चाहते हैं तो हम भाग किससे देंगे? फिर 100 से देंगे। बोलो बात एकदम क्लियर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर 1% लिखा
तो इस एक को अगर हम 100 बराबर भागों में बांटना चाहें तो हमें भाग किससे देना पड़ेगा, 100 से देना पड़ेगा, इसीलिए प्रतिशत हटाएंगे और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। वैसे ही आगे अगर देखें तो 2% बराबर होगा 2/100, लेकिन आप जानते हैं कि 2/100 तो होगा, लेकिन इसको अभी हम और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर नीचे अगर 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/50। बोलो बात सही है। इसी तरीके से अब मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा, जैसे 4% है, 4% बराबर 4/100, और इसको आप लिख सकते हैं 1/25। 4 का भाग ऊपर दे देंगे और नीचे दे देंगे तो आ जाएगा 1/25। वैसे ही 5% बराबर होता है 1/20। ठीक है, 5/100 लिखेंगे तो आएगा 1/20। 5 के बाद 10% बराबर होता है 1/10। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटा के बटे 100 करते जाना तो ये सारी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। 10% बराबर हो गया 1/10। अच्छा, 15% बराबर कितना होगा, तो आपको देखना है कि 5% कितना है, 1/20 है। 5% कितना है, 1/20, तो 5 तिया 15, 3 गुना है ये इसका, तो कितना मिलेगा, 3/20। बोलो बात सही है। अच्छा, 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, 20 के बाद 25% बराबर 1/4। जो भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन या परसेंटेज है उनको ही मैं आपको लिख रहा हूं, सब कुछ नहीं लिखना है कि 21%, 22%, हर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि 21% बराबर क्या होगा, 21/100 कर देंगे, सिंपल है। लेकिन ये यूजफुल ज्यादा है, इसीलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। 25% बराबर 1/4। वैसे ही 30% बराबर कितना होगा, तो 30% बराबर होगा 3/10। 40% बराबर कितना होगा, 40% बराबर होता है 2/5। 50% बराबर कितना होगा, 50% बराबर होगा 1/2। 60% बराबर 3/5। वैसे ही 70% बराबर कितना होगा, तो जवाब आएगा 7/10। 80% बराबर कितना होगा, तो 80% बराबर होगा 4/5। 90% बराबर कितना होगा, 9/10। और 100% बराबर कितना होगा, तो जवाब होगा 1/1 या फिर 1। और मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि 1 बराबर ही 100% होता है। ठीक है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि 100% लिखेंगे तो 100% का मतलब होता है 100/100। 100/100 करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपने देखा कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो कोई भी संख्या जिसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा है उस प्रतिशत के चिन्ह को आप हटाइए और बटे में सिर्फ कितना कर दें, 100 कर देंगे, तो वो जो परसेंटेज की वैल्यू है वो हमेशा किससे बदल जाएगी, भिन्न बदल जाएगी। क्योंकि भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर या फिर p/q के फॉर्म में संख्या लिखी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि 1% बराबर अगर 1/100 है तो ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर। तो इस तरीके से हम सभी भिन्न को सभी परसेंटेज को किससे बदल देंगे, भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी और इसको आप तुरंत जो है लिख लें। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखिए प्रतिशत को भिन्न बदलना सीखा है। अब अगला जो स्टेप होगा उसमें हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अगला स्टेप है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
अब देखिए जो हमने सीखा अब जस्ट उसका उल्टा कर देना है। तो वहां पे हम लोग 100 से भाग देते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने सबसे पहले लिखा 1, क्योंकि 1/1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 लिखेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं 1/2, कितना बोला मैंने, 1/2, क्योंकि देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदला तो 100 से भाग दिया, लेकिन भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100% ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 1/2 में अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो जवाब कितना मिलेगा, फिर आएगा 50%, क्योंकि 2 का भाग 100 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 50 बार जाएगा, और 50 का गुणा 1 में करेंगे तो 50% बन जाएगा। वैसे ही 1/3 को अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, और 100 से जब आप गुणा करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 33 सही 1/3%, या फिर आपको मिलेगा 33.33%, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा 1/4 बराबर कितना होगा, तो जवाब मिलेगा 25%। 1/5 बराबर कितना मिलेगा, तो मिलेगा 20%। 1/6 बराबर कितना मिलेगा, 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%। जैसे मुझे वैल्यूज याद है, तो ये वैल्यूज याद कैसे होती हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब तो ये याद हो जाएंगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समय के साथ धीरे धीरे भूल जाएंगे, इसीलिए बार बार लगाते रहिए। तो 1/6 बराबर आपको मिल गया। वैसे ही 1/7, तो 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%, या फिर 14.28%। ठीक है, फिर 1/8 बराबर क्या होता है, 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2%, या फिर 12.5%, 12.5%, या फिर 12 सही 1/2%, या फिर 12.5%। 1/9 बराबर क्या होता है, 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%। 1/10 बराबर क्या होता है, 1/10 बराबर होता है सीधा सीधा 10%। 1/11 बराबर क्या होता है 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%। एकदम क्लियर ये याद होना चाहिए। 1/12 बराबर कितना होता है 8 सही 1/3%, या फिर 8.33%। 1/13 बराबर क्या होता है 7 सही 9/13%। ये आप सब निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, जो भी मैं भिन्न लिख रहा हूं उसमें 100 से गुणा करना है, और जो आएगा रिजल्ट वो उसका आंसर होगा। 1/14 बराबर कितना होता है 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर क्या होता है 6 सही 2/3%, या फिर 6.66%। 1/16 बराबर क्या होता है 6 सही 1/4%, या फिर 6.25%। 1/17 बराबर कितना होता है 5 सही 15/17%। अब इसके अलावा कितना रह गया, 1/17 तक हो गया, यहां लिख देते हैं 1/18 बराबर होता है 5 सही 5/9%, या फिर 5.55%। 1/19 बराबर होता है 5 सही 5/19%, और 1/20 बराबर होता है 5%। लो सिंपल, यहां से यहां तक आप याद कर लोगे तो भी आपका मैक्सिमम काम बन जाएगा। 1% से लेके 1/1 से लेके 1/20 तक की अगर आपको भिन्न की वैल्यू याद होगी कि इस भिन्न को कितने परसेंट के बराबर लिखा जाता है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही होने वाले हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई नीड पड़ेगी तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि भिन्न अगर दी गई है और प्रतिशत में बदलना है तो सीधा 100 से गुणा कर देना, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखें आप जब तक।
लिख लिया होगा आपने। देखिए मैंने अभी आपको बहुत बेसिक चीजें बताई हैं। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के बाद बताया मैंने प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर मैंने बताया भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब देखिए बहुत सारा टाइम हम इस चीज में भी खर्च कर सकते हैं कि बहुत सारी भिन्न ले सकते हैं, बहुत सारी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, गुणा करके बता सकते हैं, उनको छोटे छोटे फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पेपर हॉल में ऐसा कुछ भी काम नहीं आता है। पेपर हॉल में जो मैंने अभी आपको बेसिक पढ़ाया है, इसी आधार पे अगर कोई नई चीज पूछी जाएगी तो आपको वहां पे बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा चलिए मैं आपको छोटी छोटी कुछ चीजें बता सकता हूं, ये बता ही देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 1/7। अब 1/7 की जो हमने वैल्यू सीखी है, जैसे इनका तो कोई यूज नहीं है तो मैं इस साइड का मिटा देता हूं। जैसे यहां समझा दूंगा, ठीक है। जैसे 1/7 लिखा है, ठीक है। अब 1/7 लिखा और किसी ने आपसे कह दिया 2/7 बताओ, कितना बताओ, 2/7 बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले 1/7 की वैल्यू पता होना चाहिए। 1/7 कितने के बराबर है, 14.28। अब 2/7 पूछ लिया तो 2 से गुणा कर दो। तो 2 से जब आप इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 28 दूनी तो हो जाएगा 56, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। जस्ट इसका दुगना हो जाएगा कि नहीं। अब कोई पूछे 3/7 बताओ तो 3 का गुणा कर दो, तो 14 तिया 42 और 28 तिया 84, 42.84 आ जाएगा। 4/7 मुझे 4 से गुणा कर दो, लेकिन 4 से गुणा करोगे तो फिर आपको एक क्या बोलते हैं उसकी पावर भी कैरी करनी पड़ेगी। तो जैसे आप 4 से गुणा कर दो सीधा सीधा, 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौके 16 1 17, 4 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 57.12, ठीक है। तो इस तरीके से आप गुणा करके कर सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जैसे अगर कोई सोचे कि बहुत बड़ी कोई ऐसी बात है कि कोई भी साइंस चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। 1/7 पूछ पता है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 आपसे कुछ भी पूछे तो आप इस आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 1/8 अगर मान लो 12.5 है, कितना है 12.5 है, 1/8 कितना है 12.5। और मान लो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ चलो 3/8 कितना होगा, तो 3/8 के लिए क्या करना है, सिंपल इसमें आप गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 37.5%। बोलो बात सही है, क्योंकि ये सब वैल्यूज भी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो 3/8 पूछेगा तो 37.5% हो जाएगा। अगर इसके अलावा किसी ने पूछ दिया कि 5/8 बताओ, तो 5/8 के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा 62% मिलेगा। तो इस तरीके से आप 1/8 के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये काम खत्म हो चुका है। अब मान लो किसी ने कह दिया 1/9, तो आप बोलोगे 11.11%, लेकिन किसी ने होशियारी दे दी और कह दिया 2/9 बताइए, तो 2/9 के लिए 2 का गुणा कर दो, आप बोलोगे 22.22% होगा, ठीक है। किसी ने कह दिया 4/9 बताओ, तो 4/9 के लिए 4 का गुणा कर देंगे, 44.44% हो जाएगा। अगर 5/9 पूछ ले तो 55.55% हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा अब इसके साथ साथ मान लीजिए 1/11 की बात करते हैं, तो 1/11 बराबर कितना है 9.09%। आपसे किसी ने कह दिया 2/11 बताओ, तो 2/11 के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो क्या मिलेगा 2 नाम 18 और 2 नाम 18, तो 18.18% हो जाएगा। 3/11 किसी ने पूछ लिया तो 3 का गुणा कर देंगे, तो आप बोलोगे 27.27% हो जाएगा। 4/11 पूछे तो 36.36% हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता इतनी सारी चीजों को हम लोग करेंगे कि भैया 1/11 पता है तो 2/11 बताओ, 3/11 बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारी चीजें हम लोग बना भी सकते हैं, इसीलिए इनमें समय खर्च नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। क्योंकि जितना मैंने आपको बेसिक बताया उससे आप देखना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उस कॉन्सेप्ट से बाहर जाने वाला है, आप विश्वास करिए। बाकी आप लिखना चाहते हैं तो इतना और लिख लीजिए मेरे कहने पे, ताकि आपको ये भी रहे कि इनको बनाते कैसे, तो एक छोटा छोटा आइडिया आपको रहे। तो इनको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया होगा आपने। देखिए अगली जो स्लाइड है इसमें बताया गया है कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनको परसेंटेज में किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक चार्ट बना है छोटा सा, तो इसके द्वारा आप वैल्यू को याद भी कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट तो हालांकि आप नहीं ले पाएंगे, तो इसको वीडियो को रोक करके अगर आप लिखना चाहें, वैसे तो मैंने 1/20 तक तो लिखवा ही दिया आपको यहाँ तक। ठीक है, बाकी अगर 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25 अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आप लिखना चाहें तो लिख लेना। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 500 का 20% का 10% क्या होगा। तो सबसे पहले लिखिए आप 500, लिख लिया। का मतलब याद रखिएगा हमेशा होता है गुणा से, तो का मतलब क्या कर दिया, गुणा। 20% बराबर अभी अभी हम सीखा कितना होता है, 1/5। इसके अलावा का आ गया तो फिर से गुणा, और 10% बराबर कितना होता है, 1/10। बोलो बात सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 0 0 काट दिया, 5 का भाग 50 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दाम 50। 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बोलो बात सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसको लिखें जल्दी से। लिख गया होगा, एक लाइन का तो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 12,000 का 16.66% का 20% का 1/10 क्या होगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ है, इससे क्वेश्चन के करने के तरीके पे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 12,000 लिखा है तो 12,000 लिख दो, का मतलब गुणा, 16.66 का मतलब होता है 1/6, 20% का मतलब होता है 1/5, फिर का आ गया तो फिर से गुणा, और 1/10 है तो 1/10 को वैसे ही लिख दो। ठीक है, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 आएगा, 2 और 2 0 लगे हैं, इसका मतलब 200 है। और 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, तो इसका मतलब है 40। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो बात सही है, लिखें इसको। लिख गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 16,000 फिर का आ गया तो गुणा, 37.5% का मतलब होता है 3/8, का मतलब फिर गुणा, 25% बराबर 1/4, और 10% बराबर होता है 1/10। एक 0 से एक 0 खत्म। 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 2 0, 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, 50, और गुणा कितना है 3, तो 50 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो 150 मतलब ऑप्शन बी भी इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बोलो बात सही है, 150। लिख लिया होगा। देखिए यहां तक की क्लास, यहां तक जो मैंने पढ़ा दिया, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट बेसिक है, इस वीडियो को बहुत लंबा या इस क्लास को बहुत लंबा नहीं ले जाना है। ठीक है, इसमें पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। और एक जो टाइप है, इस तरीके वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, आप इसी तरीके से होंगे। ठीक है, तो पहला टाइप भी खत्म हो गया और पूरा बेसिक भी खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक में ऐसी बेसिक बात आपको बताऊंगा जो पूरी गणित में काम आएगी। तो इसीलिए इस क्लास को पूरा देख लें तो बेसिक खत्म, और अगली क्लास को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि परसेंटेज करने का ये तरीका जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सारे क्वेश्चन आप देखना 2-2, 3-3 लाइन में खत्म हो जाएंगे, और वही ट्रिक पूरी गणित में आगे काम आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मुझे मैसेज और कॉल के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।